हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जो भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ विवाद हम डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने भारत और पाकिस्तान के बीच के जो भी विवाद थे वो डिस्कस कर लिए थे और भारत और चीन के बीच के विवाद चल रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमने एक विवाद पढ़ लिया था ब्रह्मपुत्र नदी का और दूसरा वो मोतियों की माला वाला। तीसरा आज हम पढ़ेंगे अक्साई चीन का, जो कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अक्साई चीन जो है वो एक जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था, अब वर्तमान में वो यूटी लद्दाख में स्थित है। इसमें क्या हुआ था, 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जो कि भारत के पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है। भारत बोलता है कि अक्साई चीन हमारे भारत का हिस्सा है, जबकि चाइना ने उस पर अपना अधिकार जमा रखा है, उस पर अपना दावा वो करता है। तो ये अक्साई चीन जो है वो भारत और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है 1914 में ब्रिटिश भारत, चाइना और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने एक सीमा रेखा का निर्धारण किया, जिसे क्या बोला गया, मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। अब मैकमोहन क्यों दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश भारत के उस टाइम प्रतिनिधित्व कौन थे? हेनरी मैकमोहन थे, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा नाम दिया गया। ये क्यों विवादित है? ये सीमा उल्लंघन के कारण विवादित है कि इसमें आपस के जो सैनिक हैं वो सीमा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए ये सीमा उल्लंघन के कारण ये क्षेत्र क्या है, विवादित है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है, जबकि भारत इस चीज़ के लिए मना करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा नहीं है। चीन जो है त्वांग के लोगों को स्टेपल वीज़ा जारी करता है, जिसको क्या बोलते हैं, नत्थी वीज़ा के नाम से जाना जाता है। एक वीज़ा है जो कि स्टेपल वीज़ा, जो कौन जारी करता है? चीन करता है। त्वांग कहाँ का हिस्सा है? त्वांग हमारे भारत का हिस्सा है, जिस पर चाइना बोलता है कि वो हमारे चीन का हिस्सा है, जबकि हम भारत बोलता है कि वो हमारे अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो इस चीज़ को लेकर भी ये त्वांग क्षेत्र है वो क्या है, विवादित क्षेत्र है। अब नत्थी वीज़ा क्या होता है कि कागज़ पर सील लगाकर यहाँ के लोगों को चीन ने यहाँ के लोगों को दे देता है। अब चीन क्या करता है कि बोलता है कि आप अगर भ्रमण करोगे तो आपको यहाँ, अगर आपको भ्रमण करना है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे तिब्बत में चीन का कहना है कि हमारे तिब्बत में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और तुम्हारे त्वांग में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो वो बौद्ध धर्म के लोग भ्रमण करते करते त्वांग में पहुंच गए। तो थोड़ा सा मतलब सिमिलर मिल रहा है कि हमारे जो तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, वहाँ पर त्वांग में भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। तो जो त्वांग है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश का भाग, हो हमारे तिब्बत का भाग है, जबकि भारत बोलता है कि नहीं, त्वांग हमारे अरुणाचल प्रदेश का भाग है। इस चीज़ को लेकर के, त्वांग को लेकर के ये विवाद इनके बीच चलता रहता है और भारत और चाइना के बीच में ये विवाद कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले 3 विवाद थे, लेकिन अब 2 विवाद हैं। पहले कौन कौन से थे? 3 बीघा गलियारा था, तिस्ता नदी और न्यूमुर द्वीप, और अब है तिस्ता नदी और न्यूमुर द्वीप, क्योंकि 3 बीघा गलियारा का 2015 में फैसला हो गया था और इस फैसले को क्या नाम दिया गया? मोदी शेख समझौता नाम दिया गया। अब बात करते हैं तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी जो है हिमालय से उत्पन्न होती है। हिमालय से उत्पन्न सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय होने वाली तिस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। कहने का मतलब है कि 1983 में एक समझौता हुआ जो तिस्ता नदी जल विवाद का, जो किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। और इसमें ये कहा गया कि भारत जो है वो 64% जल का उपयोग करेगा, तिस्ता नदी का 64% जल का उपयोग करेगा, जबकि बांग्लादेश जो है वो 36% जल का उपयोग करेगा। तो ये समझौता जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, किस नदी को लेकर? तिस्ता नदी को लेकर।
तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद थे। अब हम सारे विवाद एक मैप के थ्रू देख लेंगे किस किस के बीच में कौन कौन से विवाद हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहला भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सरक्रिक गुजरात को लेकर के था। भारत का कहना था कि सरक्रिक गुजरात जो है, सरक्रिक का भारत पाकिस्तान का के दक्षिण तक है। पाकिस्तान बोलता है कि सरक्रिक गुजरात का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के दक्षिण तक है, और भारत बोलता है नहीं, सरक्रिक हमारे गुजरात का हिस्सा है, पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है। तो एक सरक्रिक गुजरात, रेड क्लिफ सीमा रेखा, पीओके, सियाचिन ग्लेशियर, ये सब किसके साथ विवादित है? पाकिस्तान के साथ में विवादित है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का क्षेत्र कहाँ तक आता है? ये लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इसके बाद में सिक्किम में, और ये अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो ये भाग है इसे तो बोलते हैं मैकमोहन रेखा। यहाँ पर ये सीओके में यहाँ गलवान घाटी है जो कि लद्दाख में पड़ती है, पैंगोंग झील पड़ती है। तो ये सीओके किसके, भारत और चाइना के बीच में विवादित क्षेत्र है। 1962 में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में, फिर ये चाइना में बहती है, चाइना से फिर ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, और यहाँ से असम में बहती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है। ये क्यों विवादित है? क्योंकि यहाँ पर चाइना बोलता है कि हम बड़ी बांध परियोजनाओं का निर्माण करेंगे। अगर चाइना यहाँ बड़ी बांध परियोजना का निर्माण कर लेता है तो इसका जल जो है हमारे भारत तक नहीं पहुँचेगा, और इस चीज़ का विवाद भारत और चाइना के बीच में चलता रहता है। और ये मैकमोहन रेखा है जिसकी वजह से भी भारत और चाइना के बीच में विवाद चलते रहते हैं। इसके बाद में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी विवादित है। इसमें भारत बोलता है कि हमारा अधिकार 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के दक्षिण तक है, जबकि भारत बोलता है कि नहीं, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के उत्तर तक ही पाकिस्तान का अधिकार है। तो इसको भी, इस लाइन रेखा के लिए भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता रहता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। इसका उद्गम हिमालय से होता है, ये सिक्किम में, फिर पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है। और इसमें जो समझौता हुआ था 1983 में, ये हुआ था कि भारत 64% जल का उपयोग करेगा और बांग्लादेश 36% जल का उपयोग करेगा। तो ये कुछ विवादित बिंदु थे जो भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ में थे। इसी के साथ में ये विवादित बिंदु कंप्लीट होते हैं। आगे हम नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।